हेलो बच्चों, जीनियस क्लासेस उदयपुर एक बार फिर लेके आ गया अपनी नई वीडियो। आज पढ़ेंगे कक्षा 9th चैप्टर नंबर 2 बहुपद पॉलिनोमियल। ये वीडियो रहेगी इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, आरबीएसई, सीबीएसई सभी बच्चों के लिए वीडियो रहेगी। हम इसमें पढ़ेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन। आज पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल बहुपद का इंट्रोडक्शन बेसिक परिचय पढ़ेंगे। ठीक है, चलो देखेंगे हम बेसिक पॉलिनोमियल के अंदर क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, चलो देखना बेटा क्या कह रहे हैं। अ पॉलिनोमियल इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स टू और मोर अलजेब्रिक टर्म्स दैट आर एडेड, सब्ट्रैक्टेड और मल्टीप्लाइड। क्या कह रहा है, दो या दो से ज्यादा अलजेब्रिक टर्म्स होते हैं जो प्लस होते हैं, माइनस होते हैं और मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, बेसिक डेफिनेशन अपन ऐसे जनरल पढ़ी, डेफिनेशन कहीं नहीं पूछा गया, अपन ने ऐसे ही जनरल पढ़ा। ठीक है, जैसे देखना एक एग्जांपल दे रखा 3x स्क्वायर प्लस 5। इसके अंदर कौन सी चीज क्या बोलेंगे। जैसे ये जो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्स वाई जेड, इन जो अक्षरों का प्रयोग किया जाता है इनको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। क्या बोलते हैं, चर। हिंदी में बोलते हैं चर, इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, एक्स वाई जेड इनको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। ये जो एक्स स्क्वायर के साथ में जो नंबर होता है इसको क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट। हिंदी में इसको बोलते हैं गुणांक। क्या बोलते हैं, गुणांक, कोएफिशिएंट। मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक कोएफिशिएंट कितना है, 3 है। मतलब उसके साथ वाला नंबर वो क्या कहलाएगा, कोएफिशिएंट कहलाएगा, गुणांक कहलाएगा। ठीक है, जैसे ये सिंगल नंबर है इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट नंबर। ठीक है, कि सिंगल जो नंबर होता है इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। ठीक है, कि एक तरीके की फिक्स वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। वेरिएबल चर, जो नंबर होता है उसको कोएफिशिएंट, गुणांक, और जो सिंगल नंबर है उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। जैसे मैंने एक और लिख दिया 2y। y क्या है इसमें, वेरिएबल। क्या है, वेरिएबल चर। 2 इसमें क्या है, इसको बोलते हैं गुणांक, कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट। ठीक है, या फिर इसमें क्या बोल सकता हूं मैं इसको, कांस्टेंट। ठीक है, अचर। क्या बोलेंगे, अचर। ठीक है, समझ में आया यहां तक। चलो आगे देखते हैं कि इसमें जो बता रखा है, एक इक्वेशन बना रखी है, पॉलिनोमियल बना रखा है। ये क्या कहलाएगा, टर्म पद। ये भी क्या कहलाएगा, टर्म पद। ये भी क्या है, टर्म पद, और ये भी क्या है, टर्म और पद। इसके अंदर कितने टर्म्स है, तो 4 टर्म्स है। उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। ठीक है, चलो देखना पॉलिनोमियल कैसा हो सकता है और कैसा नहीं हो सकता। तो देखो जैसे इसके अंदर पावर 4 है, 3x प्लस 4 प्लस 7, तो ये पॉलिनोमियल हो सकता है, हो सकता है। स्क्वायर तो भी हो सकता है, नॉर्मल कोई पावर नहीं है तो 1 होगी तो भी हो सकता है। कौन सा नहीं हो सकता, देखो माइनस में पावर हो सकती है क्या, नहीं। मतलब जब भी माइनस में होगी तो पॉलिनोमियल हो गया का, वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। अपॉन में लिखा हुआ है, जैसे 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन वाई, अपॉन में है तो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, और तीसरा रूट के अंदर भी है, रूट के अंदर रूट 2x, रूट वाई, रूट टी, ये सब नहीं हो सकता है। मतलब वर्ड के अंदर रूट नहीं होना चाहिए। अगर आपका रूट 2 और x के ऊपर अगर रूट नहीं है तो चलेगा, लेकिन x के ऊपर रूट है तो नहीं चलेगा। समझ में आया, रूट नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, अपॉन में नहीं होना चाहिए। समझ में आया बच्चों, ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल का तरीका ढूंढने का। ठीक है, चलो आगे देखेंगे हम बेसिक इसके अंदर क्या क्या पॉलिनोमियल थे। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या पढ़ेंगे हम, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के प्रकार। पहला, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों के आधार पर। पदों के आधार पर क्या पढ़ेंगे, बहुपद के प्रकार, टाइप्स। ठीक है, पहला मोनोमियल, इसको बोलते हैं एक पदी। क्या बोलते हैं हिंदी में, एक पदी। ठीक है, जिसके अंदर ओनली 1 टर्म हो, केवल एक पद हो, उसको क्या बोलते हैं, मोनोमियल। जैसे अकेला 6 है तो ठीक है, नंबर भी है और एक्स भी है तो भी चलेगा। होने कितने चाहिए, केवल एक। केवल एक होना चाहिए, केवल कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, तब वो क्या होगा, एक पदी कहलाएगा, मोनोमियल कहलाएगा। हम क्या पढ़ रहे हैं, टर्म्स के बेसिस पे, पदों के आधार पे। ठीक है, जब ये बढ़कर 2 हो गए, 6 हो, 5 हो, कितने भी हो सके मतलब नहीं, केवल यहां कितने होने चाहिए, एक और एक 2 होने चाहिए, तो क्या कहलाएंगे, बाइनोमियल 2 टर्म्स। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 2 टर्म्स। 2 टर्म्स है, 2 टर्म्स है। ठीक है, भले ही वो 4 पावर हो, 3 पावर, उससे कोई मतलब नहीं। यहां एक होंगे, यहां पर 2 होंगे। बाइनोमियल द्विपद क्या कहलाता है, द्विपदी या द्विपद। ठीक है, चलो ट्राइनोमियल 3 टर्म्स, 3 पद, कितने होते हैं, 3 पद। देख लो 3 आ गए, 1 2 3,
1 2 3, भले ही अपॉन में, उससे कोई मतलब नहीं। एक बार 1 2 3 कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए, तो क्या कहलाएंगे? ट्राइनोमियल कहलाएंगे। ठीक है सर, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल मैनी टर्म्स, मतलब जब 3 से ज्यादा हो जाए उसको क्या बोल देते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। देखो 4 हो गए, 5 हो गए, 4 हो गए, उससे क्या कह रहा है ये? क्या कह रहा है? सर आपने तो बोला था अपॉन में नहीं होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए, ये 2/W नहीं है, W/2 है ना, याद रखना, ये कंफ्यूजन मत रख देना, है ना? ठीक है, समझ में आ गया? ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, पदों के आधार पर। अगला पढ़ेंगे हम डिग्री, जिसको और बोलते हैं पावर या एक्सपोनेंट। ठीक है, घात के आधार पर। चलो देखना, हिंदी वालों को भी साथ में बताता रह रहा है ना, देखना। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसको बोलते हैं अचर या स्थिर बहुपद। ठीक है, जिसके अंदर डिग्री 0 हो, पावर 0 हो। जब आगे कोई अक्षर ही नहीं लिखा होगा तो कितने होगा? 0। 5 के आगे x है ही नहीं तो कितना होगा? पावर 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0। अक्षर होगा तभी उसके अंदर पावर हो सकती है, बाकी पावर डिग्री नहीं हो सकते हैं। ठीक है, चलो तो ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर को हिंदी में बोलते हैं रेखिक बहुपद। क्या बोलते हैं? रेखिक बहुपद, जिसकी घात 1 हो, डिग्री 1 हो। देखो इसके अंदर से 1 तो लिखा ही नहीं है, वही तो मतलब है, मतलब जब भी कितना भी बड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर पावर नहीं लिखी है तो मतलब 1 होती है हमेशा, तो उसको क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल, रेखिक बहुपद। इसके ऊपर नहीं है तो भी 1, इसके ऊपर नहीं है तो 1, मतलब अक्षर तो है लेकिन पावर नहीं। कितना मानते हैं? 1। अक्षर ही नहीं है, वर्ड ही नहीं है तो 0। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, द्विघाती, क्या बोलते हैं इसको? द्विघाती और ऊपर द्विपदी। जब पावर डिग्री 2 हो, घात 2 हो, देखो 2 मैक्सिमम पावर, 2 मैक्सिमम पावर। ठीक है, चलो क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघाती, क्या बोलते हैं इसको? त्रिघाती। देखो पावर भले ही संख्या है कि, लेकिन पावर 3 होनी चाहिए। पावर कितनी होनी चाहिए? इसके ऊपर 3 होनी चाहिए, इसके अंदर भी 3 है। समझ में आया? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के प्रकार। इस तरीके से हमने बेसिक इंट्रोडक्शन में पढ़ लिया कि कोएफिशिएंट क्या होता है, गुणांक क्या होता है, टाइप्स पढ़ लिए, चर क्या होता है, अचर क्या होते हैं, वेरिएबल्स, सारी चीजें हमने पढ़ लिए। आगे 2.1 के अंदर ये सारी चीजें हेल्पफुल रहने वाली है, ये बेसिक इंट्रोडक्शन जरूर देखना। ठीक है, चलो अगली वीडियो में मिलते हैं, चैप्टर नंबर 2.1। ओके बेटा, थैंक यू।